ऑनलाइन फिशरी स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेल यानी कि आपकी जो कोशिका विज्ञान है उससे संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली जो कि डिटेल थी। एग्जाम्स में आपके 101% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें बेसिक, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर 2 वीडियो डली हुई हैं, उनको बेसिक को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा-सा जो है हमारा प्लास्टिड और सेल डिवीजन बचा हुआ है, कोशिका विभाजन बचा हुआ है, तो मैं एक वीडियो उसको बता दूँगा, बहुत छोटा-सा टॉपिक है। ओके, तो पहले हम जो है यहाँ पर मेरे पास वैसे देखा जाए तो 120 क्वेश्चन है, उनमें से 70 क्वेश्चन अगर हम बात करें वो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, 70 क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, उनको हम पहले करेंगे। ओके, पहले मैं उनको करा देता हूँ, उनके बाद में जो है हमारे टफ क्वेश्चन है जो कि थोड़े से मतलब बेसिक से ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम बाद में करेंगे। ओके। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है डीएनए में होता है। डीएनए में क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, पेप्टाइड्स होता है, पेप्टोज होता है या न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, तो वही न्यूक्लियोटाइड होता है क्योंकि यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म जो डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड होता है, तो यहाँ पर आपको पता है न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके लिए। क्वेश्चन है कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषित का स्थान होता है। भैया प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटा अंग कौन है? सबसे छोटा अंग है आपका राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम, जो क्या करता है, कोशिकाओं की जो प्रोटीन होता है उसको संश्लेषित करता है। क्या करता है? संश्लेषित करता है। ओके, सिंथेसाइज करता है। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपका। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता? किस में नहीं पाया? हरे शैवाल में, कवक में, लाइकेन में या जीवाणु में? तो आपका आंसर होगा जीवाणु में। किस में नहीं पाया था? जीवाणु में नहीं पाया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी कौन सी कोशिका होती है? ये तंत्रिका कोशिका होती है, पेशीय कोशिका होती है या अस्थि कोशिका होती है या डेंड्राइट्स कोशिका होती है? देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मनुष्य की अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका की बात करिए, देखिए बड़ी कोशिका की बात नहीं करी यहाँ पर, लंबी कोशिका की। देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ओवम की बात करते हैं, ह्यूमन सेल, ह्यूमन जो एग होता है, ओके, उसकी अगर बात करते हैं तो वो होता है। ओके, अगर सबसे छोटे की बात करते हैं हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन स्पर्म बोलते हैं। और साहब सबसे लंबा बोला है तो ध्यान रखिएगा, जो कोशिका तंत्र है, कोशिका तंत्रिका जो है, उसका जो न्यूरॉन होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होती है। तो आंसर आएगा तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशा लिखा है। तो ये हिंदी है, टफ हिंदी होती है और इसी प्रकार की टफ हिंदी आजकल एग्जाम्स में चल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राइबोसोम किससे बना होता है? डीएनए से, आरएनए से, केवल डीएनए से, आरएनए प्लस प्रोटीन से, आरएनए और डीएनए से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम किससे बना होता है? तो ये राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। किससे बना था? आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है। को कोशिका यानी सेल शब्द किसने दिया था? ये किसने दिया था आपको बताना है। तो ये दिया था आपका, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, कोशिका, इसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं इस विज्ञान को। लाइसोम आत्महत्या की थैली क्योंकि उसमें है, बताइएगा भैया, ये बताना है। देखिए लाइसोम आत्महत्या की थैली कह जाते हैं, सुसाइडल बैग से कहते हैं। इसको कहते क्यों है? इसमें क्या है? ये जल अपघटक एंजाइम होता है, परजीवी की क्रियाएं इसमें होती है, बोझ रिक्तिकाएँ होती हैं या अपचयी एंजाइम होता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, सुनिए मेरी बात। लाइसोम क्या करता है? हमारा जो सेल है उसमें राइबोसोम है, डीएनए, आरएनए है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें होती हैं। ओके, तो गोल्जी बॉडी है, ये सब है। जब कभी भी क्या होता है कि कोई भी हमारी कोशिका का अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो हमारा जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, जो उस कोशिका के अंग को क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है। क्या करता है? एक एंजाइम छोड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको अपघटक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक एंजाइम कहते हैं। ओके, ये अपघटक एंजाइम उसमें छोड़ देता है, इससे वो अपने आप ही मर जाता है। ओके, मर जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, इसे इंटेलेक्चुअल डाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कैसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका का पावर हाउस कैसे कहते हैं? तो भैया एक तो याद रखिएगा, साइट हमारे हमारा जो हमारा, देखिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी या न्यूक्लियस। ओके, ये आपको क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। क्या आएगा? पावर हाउस में माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिया है। ओके, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह आपसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पावर हाउस दिया हुआ है। अगर लाइसोसोम दिया होता, क्या होता है, लाइसोसोम दिया होता तो क्या करते हैं? अब लाइसोसोम भी जो है आपका क्या एक पावर हाउस है एक्चुअल, उसमें ही जो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो उसके वजह से इसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी ऑक्सीजन होता है उसका दहन होता है, जिससे आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, और इसमें 36 ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईस्ट क्या है भैया? ईस्ट क्या है आपको बताना है। ईस्ट प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एक कोशीय या बहुकोशीय है? तो यहाँ पर जो आंसर है ये है यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक जो है ऐसी कोशिकाएं जो वेल डेवलप हैं, ओके, जिनका केंद्रक बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, जिसमें केंद्र के द्रव भी अच्छे से बना हुआ है। ओके, और प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं हैं जिनका केंद्रक अच्छे से नहीं है, उनकी जो सेल वॉल हैं वो आड़ी टेढ़ी हैं, बिखरी हुई हैं। ओके, तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री बता दी। एक कोशीय, बहुकोशीय ऑलरेडी आप समझ गए, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर सेल भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ये यीस्ट है, वो क्या है? यूकैरियोटिक है। ओके, क्या है? यूकैरियोटिक। ओके, अगला क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक कैसे? समपोषी होते हैं, विविध पोषी होते हैं, परम पोषी होते हैं, मृतोपोषी होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं मृतोपोषी। क्या होते हैं? सभी कवक क्या होंगे? मृतोपोषी होंगे, मृतों को खाएंगे, मृत चीजों खाएंगे। जो कवक क्या होते हैं? मृत चीजों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। ओके, मृत जीवी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कोशिका में संचित भोजन प्रायः होता है। अरे, जो कोशिका होती है उसमें जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है? मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, लिपिड के रूप में या प्रोटीन के रूप में होता है? या ऑप्शन आपका डी है ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। तो आंसर आएगा ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होगा। किस में होगा? ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके ये रहा, RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थायमिन, ओके, के स्थान पर होता है। थायमिन भैया बहुत सिंपल, आप याद रखिएगा। देखिए RNA DNA इनमें अलग अलग जो है बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, तो ये हेलिक्स बॉन्ड में जो DNA होता है, DNA देखिए RNA संरचना में DNA में उपस्थित थायमिन, जो DNA में थायमिन होता है, ओके, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है। ओके, इनमें से कौन सा जो है वो RNA में होता है थायमिन के जगह? ओके, तो ग्वानिन, डिएनिन या साइटोसिन या यूरेसिल। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर यूरेसिल। तो RNA में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है और DNA में क्या होता है? थायमिन पाया जाता है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या माइकोप्लाज्मा? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आएगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव यहाँ पर कहेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका प्लांट्स में नहीं प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन जो ह्यूमंस की जो सेल होती है वो पहली सेल प्लाज्मा सेल होती है। ये किससे बनी थी? प्रोटीन संश्लेषण की सहायता से में करती है। ओके, केवल जल में कोशिकाओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। कोशिकाओं में जल, खनिज, लवणों, ओके, के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, या पादप कोशिकाओं अंगों की सुरक्षा करती है। तो ये क्या करती है भैया? कोशिकाओं की, किसके? कोशिकाओं में जल, देखिए ये जो आपका झिल्ली है, झिल्ली क्या करेगी? कोशिकाओं में जल, खनिज, लवणों के प्रवेश या निवेश को नियंत्रित करती है। देखिए याद रखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो है क्या, एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस बच्चों को समझ में नहीं आता प्लाज्मा झिल्ली होती है क्या, एक बिल्कुल चिपचिपा सा जो है होती है। इसमें जो है कोशिकाओं के जल या इसके खनिज का जो है वो रख रखाव या नियंत्रण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन
होता है। ओके, मैग्नीफिकेशन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, मैं इसे हटा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। अच्छा, अब एंगस्ट्रॉन क्यों हो गया? क्योंकि एंगस्ट्रॉन का प्रॉब्लम ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमसे पूछ लिया जाएगा न्यूरॉन जो होते हैं हमारे, जो हमारे सेल होते हैं, या आपके जो क्रोमोसोम होती हैं, ओके, या डबल हेलिक्स वॉल होता है, या डीएनए आरएनए जो होता है उसकी लंबाई क्या होती है या चौड़ाई क्या होती है, इसलिए आपसे ये एंगस्ट्रॉन पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर आएगा 10⁻⁻10 एम। एंगस्ट्रॉन्ग लिख लीजिएगा, एम एंगस्ट्रॉन्ग। ओके, ए भी वहाँ पर लिखना जरूरी है, सॉरी फॉर दैट, वो ए नहीं लिख पाया है। अगला है एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोक अम्ल पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। भैया कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। यहाँ पर वसा, याद रखिए यहाँ पर जल नहीं है, नहीं तो हम जल लगाते, जल यानी कि आपका जो जल अगर होता तो आप वहाँ पर वो लगाते, जल के जगह अगर यहाँ पर जो है केंद्रीय द्रव होता, ओके, केंद्र का द्रव होता तो हम उसे लगाते, वो नहीं है, और ये और दोनों ही नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रोटीन को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल जो थ्योरी है, प्रतिपादन किया था 1893 में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखेंगे, स्लीडेन एवं स्वान ने, स्लीडेन एवं स्वान ने। ओके, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं से भिन्नता है, भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। आपको बताना है, देखिए पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो आपको बताना है। वो डिफरेंस क्या है? ओके, तो डिफरेंस है, पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती। ओके, कैसी विशिष्ट नहीं होती? ओके, पादप कोशिकाएं यहाँ पे विशिष्ट नहीं होती, क्या होती? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेलुलस से बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है, देखिए सुनिएगा, याद रखना है, जो प्लांट सेल है और जो ह्यूमन सेल है, उनकी जो डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस सबसे ये होता है कि जो प्लांट सेल होंगे उसमें क्या होंगी? कोशिका जालिका होंगी, झिल्ली होगी, जो कि सेलुलोज से बनी होगी। हमारे लिए सेल मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। ओके, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि कोशिकाओं के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? कोशिकाओं के अगर राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं, राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम क्या करता है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। राइबोसोम जो है पोषक तत्वों को पैक कर कर इधर से उधर भेजता है, ट्रैफिक कंट्रोलर हम इसे बोलते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन को पैकेजिंग करके संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये इसमें पोषण नहीं हो पाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है किस में होता है? न्यूक्लिक एसिड जो है, यानी कि अम्ल या फिर हम बोलते हैं, ये द्रव किस में पाया जाता है? केंद्र में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, या कोशिका केंद्र और राइबोसोम में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस अम्ल किस में पाया जाएगा? भैया न्यूक्लियस अम्ल पाएगा न्यूक्लियस में, केंद्र में, केंद्र और केंद्रिका द्रव में। बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? भैया आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन। यहाँ पर आंसर है प्रोटीन संश्लेषण का सहायता करना। आरएनए क्या करता है? आपकी जो भी प्रोटीन है उसको संश्लेषित करता है, उसकी सहायता, उसमें सहायता करता है। ओके, सिंथेसाइज करने में उसको सहायता करता है। अगला है डीएनए का मूल मात्रक क्या है? भैया डीएनए को कैसे मापेंगे? विटामिन से, न्यूक्लियोटाइड से, या यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड 2 बार आ गया, सॉरी फॉर दैट, या वसा से। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा आंसर है, ऑप्शन आएगा डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से, इसका मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें इसका नाम ही न्यूक्लियोटाइड है। ओके, दूसरा नाम ही इसको न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। भैया किसकी जो है कोशिका जीवित हैं? बैक्टीरिया की, बेड मोल्ड की, माइक्रोप्लाज्मा की, या वायरस की? तो माइक्रोप्लाज्मा की जो है कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू के कारण क्या है? आंसू का कारण क्या है ये बताना है आपको। तो आंसू का कारण होता है, आपका आंसर आएगा प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान जो गंधक होता है, वो गंधक जो है, वो गंधक हमें आंसू लाने में
हमारा उसका कारण है, ओके, कारण बनता है। कोशिकाओं के भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमोसोम में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, या आपका केंद्र में माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि मैंने बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन जो है श्वसन की क्रिया होती है, यानी श्वसन जो है वो उसका दहन होता है, जिससे 36 एटीपी का निर्माण होता है, ओके, और यहीं पर जो है इसको पावर हाउस भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कोशिका गतिविधि यहाँ नियंत्रित की जाती है। कोशिकाओं की गतिविधि नियंत्रित करता है न्यूक्लियस द्वारा। किसके द्वारा भैया? न्यूक्लियस क्या है? केंद्र है, ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द आपका ब्रेन ऑफ द सेल है, क्या है? न्यूक्लियस, ओके। अगला है यहाँ पर वनस्पति कोशिका तथा प्राणी को कोशिकाओं का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? बहुत अच्छा है भैया। जो आपका प्लांट सेल है, वनस्पति सेल है, इनमें जो है कौन क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस जो है वो है आपका कोशिका भित्ति। क्या है भैया? कोशिका भित्ति। बहुत सिंपल। अभी एक क्वेश्चन सेम ऊपर वाला हमने कराया था, इसी जैसा सेम क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित में से किस संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति? तो भैया सिंपल है, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक, जो यहाँ पर आंसर आएगा केंद्रक झिल्ली इज करेक्ट आंसर, ओके। जिस क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो वैसे भी क्या होती है, टूट जाती है, टूटी फूटी होती है, ओके। तो द्रव जो है ऑलरेडी निकला हुआ रहता है उसका, और वो इरेगुलर होती है, ओके। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो है जो श्वसन की क्रिया होती है, ओके। नेक्स्ट आपका है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव जो है कुंचन करते हैं। क्या करते हैं? कुंचन करते हैं, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। तार की इकाई या हम इसको सेंट्रोल कहते हैं, सेंट्रोल कहेंगे, ओके, सेंट्रल कहेंगे। ये पाया जाएगा कहाँ? पाया जाएगा तारक काय भी बोलते थे, तारक काय एक्चुअल में बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम आई थिंक गलत लिखा है, ओके। तो तारक काय समझिएगा, तारक काय पाया जाएगा कहाँ? पाया जाएगा तारक काय भी? तारक काय आपका प्राणी कोशिकाओं में, लाल कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक में, या पुष्पीय पौधों में? ये प्राणी कोशिकाओं में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? प्राणी कोशिकाओं में पाया जाएगा, ओके। प्रकाश संश्लेषण वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक होता है वो हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है भैया? क्या होता है? थायलेकोइड्स के अंदर, फोटोग्लाइविन के अंदर, मैट्रिक के अंदर, या हरित लवक के आवरण में, ओके। तो जो है थायलेकोलाइड्स में पाया है, ओके। राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। यानी कि राइबोसोम क्या करता है? बस इतना बताना है। प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है, या श्वसन करता है? तो ये जो राइबोसोम करता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ओके। नेक्स्ट है कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिकाओं के बारे में से सही है जो कौन सही नहीं है, देखिए कुछ कोशिकाओं में के जो है बदलते आकार होते हैं। भैया यहाँ पर जो स्टेटमेंट है गलत है, बाकी देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। पहला स्टेटमेंट कोशिकाओं के आकार और आयाम विशिष्ट कार्य के से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाएं के बदलते आकार होते हैं, गलत है। जो बी है हमारा वही गलत है, हाँ वो गलत है। और सी है प्रत्येक कोशिकाओं के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, सही भैया। एक ही प्रकार के जो ऊतक होंगे उसमें एक ही प्रकार की क्या होंगी? कोशिकाएं भी पाई जाएंगी, ओके। नेक्स्ट है एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका सेल बिल्कुल गलत, केंद्रक बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर आपका जो है संपूर्ण कोशिका होगी। तो ये कि याद हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहलाती है, एंटायर सेल जो है पावर नहीं सप्लाई करती, माइटोकॉन्ड्रिया करती है, ओके।
जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है भैया? जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती, जो कि प्लांट सेल में होती है। गोल्जिकाएं मतलब क्या उत्पन्न करती हैं? गोल्जिकाएं में क्या होता है? गोल्जिकाएं जो हैं अंतर्द्रव्यीय रेक्टिकुलम जो है इनमें से उत्पन्न होता है। किस में से? गोल्जिका बॉडी में से। ओके, यहाँ पर आगे देखेंगे निम्नलिखित में से वह एकमात्र पदार्थ कोशिका से कौन सी है जो बिना न्यूक्लियक या न्यूक्लाई है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, सिंपल है, आपसे पूछा है। तो एकमात्र पादप कोशिका है तो यह वाहिनी कोशिका। क्या है? वाहिनी कोशिका। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन संरचना के रूप में से युग प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन से भी ये युग्म जो है पाए जाते हैं? संरचना के कौन से युग्म में जो जंतु कोशिका और पादप दोनों में पाए जाएंगे, यानी कि दो युग्म, यानी कि दोनों में दोनों ही पाए जाएंगे। ओके, तो ये पाए जाएंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका और कोशिका। ओके, कोशिका कला या कोशिका जो है जो होती है दोनों में पाए जाएंगे, जैसे प्लांट सेल में और आपका एनिमल सेल में, दोनों में। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है निम्नलिखित में से किस सेल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? भैया ये है क्लोरेला। किसका? क्लोरेला का। ये थोड़ा सा अभी अगर बात करें नया क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, या हार्मोन के कारण, विटामिन के कारण। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैरोटीन, क्योंकि इसमें कौन सा विटामिन होता है? कैरोटीन विटामिन होता है, बिल्कुल सिंपल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 1831 में एक कोशिका के केंद्र की खोज किसने करी थी? कोशिका के केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नेक्स्ट है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों से बनी होती है? भैया किसके सेलों से बनती है? सेलुलोज भित्ति किसकी बनेगी भैया? कवक की, बैक्टीरिया की, पौधे की या पशु की? तो भैया पौधे की होगी। सेलुलोज भित्ति जो है किससे सेलों में किसके सेलों में पाई जाती है भैया? पौधों में पाई जाएगी, पशु में नहीं पाई जाएगी कोशिका भित्ति। नहीं तो आवरण कैसा होगा? जो आपके जो लकड़ी होती है वैसका आप भारी आवरण जैसा होगा। ओके, डम्बेलाकार। क्या है? डम्बेलाकार द्वारा कोशिका किस में होती है? मूंगफली में, चना में, गेहूं में या आम में? तो गेहूं में होगी। क्या होगी? गेहूं में होगी। कोशिका किस के कारण स्फीत हो सकती है? ओके, स्फीत हो सकती है किस कारण हो सकती है? अंतःपरासरण के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है अतिवर्धन का अर्थ क्या है? अतिवर्धन का मतलब क्या है पूछा है। तो इसका मतलब होता है ओके कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होना। अब याद रखिएगा ये जो इम्पोर्टेंट शब्द बोला, अतिवर्धन का मतलब क्या है? कोशिकाओं में एकदम से बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होना। अब सुनिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन एकदम से तेज़ी से हो जाना, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होना, ये एक कैंसर का कारण भी होता है। ओके, सेल डिवीजन ज़्यादा तेज़ी से होना, रैपिडली होना। ओके, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरिया? तो माइक्रोप्लाज्मा जो है क्या होता है? सबसे छोटा सा जीव है जो खुद से स्वयं से प्रजनन करने में समर्थ होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ओके, सेलुलर और मेलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र जो है स्थित है। मतलब इसका जो है अगर हम बात करें जीव विज्ञान का केंद्र जो है कहाँ पर है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा हैदराबाद। क्या आएगा? हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है भैया? कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभिक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कोशिका है। क्या है? कोशिका है, ऊतक नहीं है। देखिए याद रखिएगा, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, सेल है, सबसे छोटी सेल है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जो सेल जो है वो छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? एक आपका ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और आपके अंगों से मिलकर क्या बनती हैं? मांसपेशियां बनी हुई हैं, और मांसपेशियों को बनकर आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, इसी प्रकार अगर हम बात करें, ये जो है कोशिका यहाँ पर हमारी क्या है? मूलभूत इकाई आएगी। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी? लाल रक्त कोशिकाओं में, रेड ब्लड सेल में, यकृत में, मांसपेशी कोशिकाओं में, श्वेत रक्त में यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में। ओके, तो किस में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिकाओं की हलचल को क्या कहा जाता है? ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सक्रिय परिवहन। क्या कहेंगे? सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लाही, त्वचा या ओवम? बहुत सिंपल है, मैंने ओवम बताया था ऑलरेडी, ओवम है। ओके, सबसे बड़ी जिगर। अरे यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए, मैं ध्यान रखिए, ये सिर्फ बताने के लिए कर दिया है। यहाँ पर दो चीज़ें तो आप सिंपल से हटा सकते, जिगर तो पहले हटा सकते हैं, दो भी हटा सकते हैं। अब त्वचा जो है, त्वचा में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ओके, और ओवम में, इस ओवम क्या एक सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे मनुष्य की छोटी कोशिका स्पर्म होती है। और अगर सबसे बड़ी पूछ लिया जाए और ऑप्शन में दिया ऑस्ट्रिच का अंडा, तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा आप लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? जंतु लेकिन किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, EMR कहते से, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट क्या भैया? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो होती है पत्ती में पाया जाता है, इससे जो है वो अपना भोजन बनाती हैं, यानी कि स्वयं पोषी होती हैं पादप। ओके, आपकी जंतु कोशिकाएं ऐसा नहीं कर सकते। ओके, अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है भैया काइटिन की। किससे? काइटिन की। सेलुलोज की जो है आपका पेड़ों पौधों की, प्लांट की बनी होती है। काइटिन जो है आपकी कवक की बनी होती है। लेकिन लिग्निन जो है हमारी सेल जो है से कोशिका बनी होती है। ओके, अगला है आपका, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा क्या बनता है? तो सितारों में उच्च दाब, कम तापमान, उच्च तापमान या कम दाब, जो है कम दाब यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट है, एक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव कौन है आपको बताना है। तो ये आएगा आपका एग्रेरिकस। यहाँ पर है, किस कोशिका ऑर्गेनेल उनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ओके, तो ये कहा जाता है, ऑप्शन आएगा नाभिक को। किसको कहते हैं? नाभिक को। निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं? कोशिका का फैक्ट्री कहते हैं, तो आपको सभी को पता है, आपको राइबोसोम क्या कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। ओके, DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे कहा जाता है जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया था? नींबू रस का, दूध का, या सिरके का, या बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा यहाँ पर आएगा। कॉर्क में मौजूद एक रसायन है जो उन में गैसों और पानी के प्रवेशों को रोकता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सुबेरिन। ओके, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को कहा जाता है। DNA के भाग को क्या कहते हैं भैया? DNA के भाग को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। प्रोटीन संश्लेषण के सारे इवेंट से एक का निर्माण होता है। तो ये किसका निर्माण होता है? ये होता है mRNA का। किसका? mRNA का। ओके, कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है। क्या होती है अधिकतम? क्या होता है भैया? प्लाज्मा होता है। ओके, कणों की गति जो है, अगर हम बात करें कणों में, आपका जो कोशिकाएं कण होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, एक्चुअल में कण वाले नहीं, प्लाज्मा यहाँ पर है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ओके, तो ये नाकाइमा होता है। ओके, पेरेन्काइमा ऐसे बोलते हैं, एक्चुअली पेरेन्काइमा। ओके, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिंपल सी आपको बताया, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ट अटैक के अंत स्थापित होती हैं, जो बना होता है, किससे बना होता है भैया? यह बना होता है आपका आपका कैल्शियम और फॉस्फेट से। ठीक है, ओके, तो भाई अभी के लिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन मैंने करे थे आपके लिए। ओके, तो ये 68 क्वेश्चन हमने आज पढ़े हैं। बाकी 30 to 39 क्वेश्चन आई थिंक बचे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आएंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए आप धन्यवाद। थैंक यू।